समय की बात है। एक गांव में दो भाई रोहन और सोहन रहते थे। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और ये अफवाहें थी कि इस धन को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान में छिपा कर रखा है। दादाजी के मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। रोहन और सोहन दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। रोहन मेहनती और धैर्यवान था, जबकि सोहन को सब कुछ आसानी से और जल्दी में चाहिए होता था। एक दिन सोहन ने रोहन से कहा, भाई, हमें दादाजी के छुपाए धन को ढूंढना चाहिए। वह हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना देगा। रोहन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हमें वह धन ढूंढने के लिए गांव के पुराने लोगों और दादाजी के मित्रों से मिलना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। सोहन ने कुछ ही दिनों में खोज त्याग दी। उसे वह धन जल्दी चाहिए था। वहीं रोहन ने गांव के बुजुर्गों से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली और पुरानी किताबों और नक्शों की गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। एक पुरानी किताब में एक कविता थी जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। कविता कुछ इस प्रकार थी, जहां पूरब में सूरज नमस्कार करता और पीपल की छाया नीचे समाधि पर पड़ता, वहां खोदो और देखो तुम क्या पाते हो। दादा की दौलत तुम्हारे इंतजार में सोती हो। रोहन ने तत्पर होकर पूरब की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा, जिसकी छाया समाधि पर पड़ती थी। उसने उस स्थान की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया, जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे हुए थे। उसने इसे सोहन के साथ बांट लिया, जो उसकी इस सफलता पर हैरान था। रोहन की मेहनत, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उसे वह धन दिलाया, जबकि सोहन को उसकी आलस्य और अधीरता ने निराश किया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।